सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फार्मूला वन में जो आप टाइमिंग्स देखते हो कि ये जो कार है इसने 1 मिनट 10 सेकेंड्स एंड जो भी आगे मिली सेकेंड्स लगते हैं 1000 ऑफ अ सेकेंड, वो जो टाइम लगता है वो इतना एक्यूरेटली कैसे कैलकुलेट होता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको F1 के टेक के बारे में नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फार्मूला वन कार होती है उनके ऊपर हर एक कार में ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं। अब ट्रांसपॉन्डर का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमीटर एंड रिस्पॉन्डर। अब ये ट्रांसमीटर एंड रिस्पॉन्डर को जब हम ऐसे मिक्स करते हैं तो वो ट्रांसपॉन्डर बन जाता है। तो ट्रांसपॉन्डर जो होता है वो अपनी अलग सी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो एमिट करता है। एंड ज़मीन के नीचे जो है वो टाइमिंग लूप्स लगे रहते हैं। तो टाइमिंग लूप्स क्या होता है? दो कॉपर की ऐसे कॉइल्स होते हैं एंड इनके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एंड जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये बेसिक फिजिक्स है जो आपने पढ़ी होगी। तो जो क्या बोलते हैं, जब ट्रांसपॉन्डर अपनी रेडियो वेव्स एमिट करता है एंड वो उस टाइमिंग लूप के ऊपर से गुजरती है तो वो इतनी एक्यूरेट होती है कि वो 1000 ऑफ द सेकेंड का भी जो टाइम है वो एक्यूरेटली बता पाती है, जिसके वजह से जो है हमें एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में पता चलता है। एंड अपने बचपन में वो वाला फॉर्मूला तो सुना ही होगा, जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वाला जो मतलब ऐसे ऐसे घुमा फिरा के जो फॉर्मूला बनता है वो अपने बचपन में तो बहुत ही सुना होगा। तो जो दो ट्रांसपॉन्डर के बीच में डिस्टेंस होता है वो हमें पता होता है। बाकी सब कुछ स्पीड का ही खेल है। तो जैसे ही हमें स्पीड भी पता चल गई, डिस्टेंस हमें पता चल गया है, तो एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम हमें पता चलता है कि एक ट्रांसपॉन्डर एक टाइमिंग लूप के बीच से दूसरे टाइमिंग लूप के बीच में पहुंचने के लिए हमें एग्जैक्ट कितना टाइम लगा। अगर कार की स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा एंड अगर कार की स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लगेगा। तो ये जो टाइमिंग लूप्स होते हैं ये हर एक सेक्टर में लगे होते हैं। जैसे स्टार्टिंग लाइन में लगा होगा, फिर सेक्टर 1 के जो एंड है वहाँ पे लगा होगा, फिर सेक्टर 2 के जो एंड है वहाँ पे लगा होगा, फिर पिट लेन में लगा होता है। एंड सेक्टर 3 का एंड मतलब वही जो स्टार्टिंग एंड फिनिश लाइन होती है वही होता है, तो वो सेक्टर 3 का एंड बोलने की नीड नहीं है। फिर जो स्टार्टिंग पिट लेन है वहाँ पे लगा होता है, जो पता चलता है कि एग्जैक्ट कितना टाइम एक कार को लगा होता है, कि पूरा अंदर घुस के टायर चेंज करके और फिर बाहर आने में कितना टाइम लगता है वो पता चलता है। फिर जो जहाँ पे एकदम हाई स्पीड्स होते हैं, जहाँ पे DRS जोन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो है वो टाइमिंग लूप्स का जो है वो लगता है। वहाँ पे एकदम हाई स्पीड ट्रैप्स होते हैं, वहाँ पे भी एकदम एग्जैक्टली लगा होता है, एकदम छोटे छोटे टाइम एंड डिस्टेंस पे। स्पीड मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीज़ें भी होती है, जैसे व्हील स्पीड सेंसर्स होते हैं, पिटो ट्यूब्स होते हैं, GPS होता है एंड ऑप्टिकल स्पीड सेंसर्स होते हैं। तो हमें डिस्टेंस पता होता है। देखो कैसे होता है, हमें डिस्टेंस पता होता है दो टाइमिंग लूप्स के बीच में। अगर स्पीड हमको पता करनी है तो कितना टाइम लगा वो हमको पता होना चाहिए, या फिर टाइम पता करना है तो स्पीड जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि कितनी है। बेसिक सा मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला जो बेसिक फार्मूला है वही लगता है। कि एक फार्मूला वन के ट्रैक में अप्रॉक्स 25 से 30 लूप्स लगे होते हैं जो मेन होते हैं, एंड इंटरमीडिएट लूप्स जो होते हैं वो अराउंड 50 से 70 होते हैं। ये हर एक ट्रैक पे अलग अलग रहता है, हर एक लैब के सेक्टर्स में अलग अलग लगे होते हैं। एंड हाँ, ये जो ट्रांसपॉन्डर होता है हर एक कार का अपना अलग से रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। तो जो टाइमिंग लूप होता है उसको पता चलता है कि भाई कौन से टाइम पे कौन सी फ्रीक्वेंसी की कार जो है वो आई है, एंड वही जो है फिर वो डेटा कलेक्शन सेंटर होता है जो FI का होता है, जो टीम्स का होता है, उधर वो जाता है एंड फिर वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम कौन सी कार कौन से टाइम पे किस मोमेंट पे कहाँ पे थी। आपने देखा होगा कि जंप स्टार्ट ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हर एक जो ग्रिड की पोजीशन होती है उसके नीचे भी जो है वो ये जो लूप्स है वो लगे रहते हैं, ताकि पता चले कि कोई कार अगर जंप स्टार्ट कर रही है तो वो जो नीचे का टाइमिंग लूप है वो मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट करेगा एंड टाइमिंग देगा। एंड अगर वो ग्रीन सिग्नल वाला टाइम एंड इसका टाइम जो है वो मैच नहीं किया, माइन्यूट से भी मूवमेंट हो जाती है मतलब ग्रीन आने से पहले, तो जो है
ट्रांसपॉन्डर मतलब सिग्नल तो ट्रांसपॉन्डर हमेशा भेजते रहता है, नीचे टाइमिंग लूप्स ने अगर डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये गाड़ी हिली है, तो वो जंप स्टार्ट जो है वो ऐसे जो है वो कैलकुलेट होता है कि गाड़ी जंप स्टार्ट करी है कि नहीं। बाकी अगर ट्रांसपॉन्डर जो है वो टूट जाए तो अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, जैसे इंफ्रारेड कैमरा होते हैं, एंड बाकी हर एक टीम का जीपीएस होता है, एंड एक सेकेंडरी जो ट्रांसपॉन्डर है वो भी होता है। तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बट हाँ टाइम हमें एक्यूरेट मिले ये फार्मूला 1 के सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। आपने देखा होगा 1000 ऑफ द सेकेंड का जो है उसमें डिफरेंस पड़ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रांसपॉन्डर समझना। तो जितना मैंने गूगल किया कि जब दो ट्रांसपॉन्डर के बीच में कार होती है एंड तब जो है हमें कार की टाइमिंग्स पता करने हैं, उस मोमेंट पे अगर दो टाइमिंग लूप के बीच में अगर एज्यूम करो कि 100 मीटर का गैप है, तो वैसे तो कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, तो अगर गाड़ी को 50 मीटर पे टाइम चाहिए हमें कि 50 मीटर के बाद क्या टाइम पे है, तो मोस्टली क्या करते हैं जो कार की एवरेज स्पीड होती है जो उस कार ने मारी होती है, देखो कोई जानबूझ के कार तो स्लो करता है नहीं, बाकी जीपीएस वगैरह से भी जो है वो डिस्टेंस निकाल के स्पीड निकाल के वो जो एवरेज स्पीड है वो ऐसे करता है। बट जो टाइमिंग लूप है उसकी जो लिमिटेशन ही यही है कि टाइमिंग लूप जो है जब उसके ऊपर क्रॉस करेगा तभी पता चलेगा एग्जैक्ट टाइमिंग, बाकी जो है वो कैलिब्रेशन होता है जीपीएस का होता है, एंड जितने भी सेंसर्स वगैरह होते हैं वो जितना मैंने देखा है कि डेटा निकालते हैं। बात तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चलो बाय।